प्रेमचंद द्वारा रचित गृहदाह। सत्य प्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपए खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता, दिन भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर आता था। कितना सुशील होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुख से निकल पड़ता, भगवान इसे जिला दे, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुख चंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उठ हट करते या रोते नहीं देखा। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल कीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती, कभी अंजुलियों से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं। देव प्रकाश, और जो कहीं पैर फिसल जाए तो। निर्मला, पैर क्या फिसलेगा। यह कहकर वो छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे न बढ़ रखना। किंतु निर्मला के सिर पर तो मौत खेल रही थी। यह जल कीड़ा नहीं, मृत्यु कीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुख से एक चीखें निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गई। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश खरे तौलिया से देह पोंछ रहा था, किंतु उसने तुरंत पानी में कूदे और कहार भी कूदा। दो मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का कहीं पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे, लाश हाथ ना आई। देव प्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्य प्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़ा। पिता की गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर सिसकी को ना रोक सके। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है। देव, बेटा गंगा ने उसे न्योता खाने के लिए रोक लिया है। सत्य प्रकाश को उसके मुख से जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दिन से दिन प्राणियों का भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी जैसे हैं। सत्य प्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया। अकेला बैठा रहता। वृक्षों से उसे कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों से उसे नहीं मिलती। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गया। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है। 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ कि मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएगी। पिता, हाँ बेटा, वो आकर तुम्हें प्यार करेगी। सत्य, क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आ जाएगी। सत्य, देव, हाँ वही माता आ जाएगी। सत्य, मुझे उसी तरह प्यार करेगी। देव प्रकाश, इसका क्या उत्तर देते। मगर सत्य प्रकाश उस दिन प्रसन्न मन से रहने लगा। अम्मा आएगी, उसे गोद में लेकर प्यार करेगी। अब उन्हें कभी दिक ना करूँगा, कभी जिद ना करूँगा। उन्हें से अच्छी कहानियाँ सुना करूँगा। विवाह के दिन आए, घर में तैयारियां होने लगे। सत्य प्रकाश खुशी से फूला न समाता। मेरी नई अम्मा आएगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले। पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया। उसे गोद में लेकर एक असरफी दी। वही उसे नई माता का दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्य प्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे के रूप में उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी समान खड़ी थी। उसकी दोनों हाथ में अंचल पकड़कर कहा, अम्मा कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जा युक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देव प्रिय नाम से संबोधित होता था, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन न रह सकी। अभी वो प्रेम का विलास का सुख स्वप्न देख रही थी। यौवन काल में मदमय वायु तरंगों से
आंदोलित हो रही थी। इस शब्द के उसने स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसने बाल स्वप्न भी भंग हो गए। आंखें डबडबा गई। नानी का, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया, तुम्हें कौन सी चोट लग गई देवप्रिया? मुझे अम्मा ना कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है? इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने नहीं किया। हम किस गिनती में हैं? देवप्रिया जब गर्भिणी न हुई तो वह सत्यप्रकाश से कभी कभी बातें करती, कहानियां सुनाती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल ज्यों-ज्यों निकट आया उसकी कठोरता बढ़ती ही जा रही थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चों का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदा और सौरगृह में दौड़ता हुआ बच्चों को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा। सहसा देवप्रिया ने सरोद स्वर में कहा, खबरदार, इसे छूना नहीं तो कान पकड़ कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया। कोठे की छत पर जाकर खूब रहा, कितना सुंदर बच्चा है। उसकी गोद में लेकर बैठता, कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही। फिर भी उन्होंने क्यों मुझे झिझक दिया? भोला बालक क्या जानता था इस झिझकी का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था। उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया। देवप्रिया स्नानगार में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया, बच्चे के ओढ़ना हटाकर उसे अनुराग में नेत्रों से देखने लगा। कितना अच्छा उस गोद में लेकर प्यार करूं। डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपालों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते हुए देखकर आग हो गए। दूर से ही डांटे, हट जा वहां से। सत्यप्रकाश माता के दिन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल गया। संध्या समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो? सत्य, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता। अम्मा खिलाने को नहीं देती। झूठ। देव, झूठ बोलते हो। आज तुमने बच्चे की चुटकी काटी। सत्य, जी नहीं, मैं तो उसे मुचिया ले रहा था। देव, झूठ बोलता है। सत्य, मैं झूठ नहीं बोलता। देव प्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगाए। पहली बार यह ताड़ना मिली और निरपराध इसने जीवन के काया पलट कर दी। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर बहुत कम आता था। पिता आते तो मुंह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाने आता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खा लेता। ना कुछ मांगता, ना कुछ बोलता। पहले अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वह पढ़ने से भी जी चुका था। मैले कुचैले कपड़े पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला न था। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, कनकौवे लूटता, गालियां बकना भी सीख गया था। शरीर भी दुबला हो गया था। चेहरे पे कांति गायब हो गई थी। देव प्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों का उलाहना मिलने लगा। सत्यप्रकाश नित्य गुरकियां और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वह घर में किसी काम से चला जाता तो सब लोग दूर दूर करके दौड़ाते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देव प्रकाश उसे रोज सैर कराने साथ ले जाता। हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्यप्रकाश के साथ से ही बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा, सुंदर कपड़े पहने, सील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला। देखने वाले के मुंह से अनायास ही दुआ निकलती थी। दूसरा मैला, नटखट, चोरों की तरह मुंह छिपाए, मुंहफट, बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से प्लावित, स्नेह से सिंचित। दूसरा सूखा हुआ, टेरा, पल्लवहीन नववृक्ष था, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी का नसीब नहीं हुआ। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य यह था कि सत्यप्रकाश को अपने छोटे भाई से लेस मात्र भी ईर्षा नहीं थी। अगर उनके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वो अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्षा साम्य भाव की सूतक था। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्षा का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम से प्रेम। ज्ञान भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद करता और कहता, भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? माँ उत्तर देती,
उसके लिए वही अचकन अच्छी है। अभी क्या कभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ भाई को दे, पर सत्य प्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता उतनी देर उसे एक शांति में आनंद का अनुभव होता था। थोड़ी देर बाद वह सद्भाव और साम्राज्य में विचरने लगा। उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती। एक क्षण के लिए उसे सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिन तक सत्य प्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? क्या सोच रखा है? मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? सत्य, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए हो गए हैं। जाता हूँ तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूँ। देव, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो ना? सत्य, आए दिन चंदा लगा रहते हैं, फीस के रुपए चंदे में दे दिए। देव, और जुर्माना क्यों हुआ? फीस न देने के कारण। देव, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्य, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दे दिया। देव, तुम ज्ञानू से जलते हो? सत्य, मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वह दो हैं, बाहर हम और वह एक समझ जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे कुछ नहीं है। देव, क्यों, यह कहते शर्म आती है? सत्य, जी हाँ, आपकी बदनामी होगी। देव, अच्छा, आप मेरी मान रक्षा करते हैं? यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं? मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि तुम्हें एक ही क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं और ऊपर से तुम्हारे खर्च भी के लिए प्रतिमाह कुछ दूं। ज्ञान बाबू तुमसे छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल हो जाओगे, वह जरूर ही पास हो जाएगा। कर अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा, तब तुम्हारे मुंह से कालिख लगेगी। सत्य, विद्या मेरे भाग में ही नहीं। देव, तुम्हारे भाग में क्या है? सत्य, भीख मांगना। देव, तो फिर भीख मांगो, मेरे घर से निकल जाओ। देव प्रिया भी आ गई और बोली, शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है। सत्य, जिनके भाग में भीख मांगना होता है वो बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिय, ये जली कटी बातें मुझसे ना अब सही जाएगी। मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूँ। देव प्रकाश, बेहया, कल से इसका नाम कटवा